जोमेटो कंपनी हर साल 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाता है और साथ में ये कंपनी होम फूड डिलीवरी मार्केट का सबसे बड़ा किंग है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस कंपनी को कोरोना पेंडेमिक के समय सबसे ज़्यादा लॉस में गिरने वाले कंपनियों में गिना गया था। लेकिन आज ये सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनी नहीं, एक एम्पायर है। तो चलिए सुनते हैं आज के इस वीडियो में जोमेटो और उसके फाउंडर्स दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा की एक अनोखी कहानी की शुरुआत होती है 1983 से। पंजाब के एक छोटा जिला मुक्तसर में जन्म होता है दीपेंद्र गोयल का। स्कूलिंग भी उनका मुक्तसर में होता है। बचपन से पढ़ाई में उतने अच्छे ना होने के बावजूद भी बड़ी मेहनत से 12th के बाद ये एडमिशन लेते हैं भारत के प्रेस्टिजियस कॉलेज IIT दिल्ली में। 2005 में कॉलेज से पास आउट होने के बाद दिल्ली के बेन कंपनी नामक की कंपनी में वो अपना पहला जॉब लेते हैं और वहाँ उनका मुलाकात होता है जोमेटो के फ्यूचर को फाउंडर पंकज चड्ढा से। एक दिन दीपेंद्र ने देखा कि लंच के टाइम ऑफिस कैफेटेरिया में लोग लंच के मेनू कार्ड्स को देखने के लिए एक लंबी लाइन में लगते हैं और वो वेटिंग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और इरिटेटिंग होता है। इस प्रॉब्लम को दीपेंद्र अपने कलीग्स पंकज चड्ढा से डिस्कस करते हैं और वहाँ से ये सोल्यूशन आता है कि क्यों ना एक ऐसा वेबसाइट बनाया जाए जहाँ पे हर एक रेस्टोरेंट्स के मेनू कार्ड्स को ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया जाए। अब जैसा सोच वैसा काम। 2008 में दोनों इसी आइडिया को फुलफिल करने के लिए उनका पहला वेबसाइट फूडीवे को लॉन्च करते हैं और 2 साल में दिल्ली के करीब 120 रेस्टोरेंट्स के मेनू कार्ड्स को वेबसाइट में अवेलेबल कर देते हैं, जिससे यूजर्स को इजीली दिल्ली में एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने लगता है। 2010 में इसी वेबसाइट का नाम चेंज करके जोमेटो रख दिया जाता है। इस आइडिया के एबिलिटी और फ्यूचर डिमांड को देखकर इन्फो एज LTD नामक एक कंपनी से उन्हें अपना पहला इन्वेस्टमेंट मिलता है 86 करोड़ का। और इस इन्वेस्टमेंट से इन्होंने दिल्ली के बाहर मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे मेजर सिटीज में अपने सर्विस को एक्सपांड कर देते हैं। लेकिन अब समय था कुछ बड़ा करने का। इंडिया से एक अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद इन्होंने सोचा क्यों ना अब इंटरनेशनली एक्सपांड किया जाए। इसलिए 2012 में इन्होंने अपना एक्सपांशन भारत से बाहर सिंगापुर में किया और लॉन्च के करीब एक ही साल में $1.3 मिलियन का रेवेन्यू सिर्फ सिंगापुर से निकाला। इस सक्सेस को देखते हुए जोमेटो और भी कंट्रीज में लॉन्च होता है और करीब $38 मिलियन का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनली एक्सपांशन से निकालता है। अब तक जोमेटो सिर्फ अपने पुराने आइडिया को लेकर ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब समय था अपने आइडिया में थोड़ा इनोवेशन लाने का। 2015 में जोमेटो अपने सर्विस में होम फूड डिलीवरी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक नेक्स्ट लेवल सक्सेस ले आता है उनके लिए। इसी आइडिया से जोमेटो ने एक ही साल में $85 मिलियन का रेवेन्यू कमाया और 2019 तक आते आते $140 मिलियन को टच किया। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पूरी दुनिया में राज चलता है कोरोना वायरस का। ये वायरस इतनी तेजी से स्प्रेड करता है कि एक ही साल में 10 लाख लोगों की जान चली जाती है पूरी दुनिया में। इसी सीरियस कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं लॉकडाउन का। इस लॉकडाउन में सारे स्कूल, कॉलेज, मार्केट, सुपरमार्केट, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स भी बंद पड़ जाती है, पर उनका फूड डिलीवरी का सर्विस अभी तक चालू रहता है। लेकिन इस पेंडेमिक में कोई बाहर का खाना प्रीफर नहीं कर रहा था, जिससे जोमेटो को एक भारी लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, जिनके दिल में जुनून हो उनको कभी गिराया नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जोमेटो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए 2 तरकीब निकालता है। पहला कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, दूसरा जोमेटो ग्रोसरी डिलीवरी। ये 2 सर्विस कस्टमर्स को पेंडेमिक के समय इतना हेल्प करता है कि जोमेटो के ऊपर उनका ट्रस्ट फिर से बिल्डअप हो जाता है, जिससे जोमेटो 2020 के अंत तक आते आते $390 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है और आज ये कंपनी $23 बिलियन का एक एम्पायर है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक छोटा सा आइडिया भी आपके जीवन को बहुत बड़ा बना सकता है। सिर्फ देरी है उस आइडिया को ढूंढने की और इम्प्लीमेंट करने की। धन्यवाद।